हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक परीक्षा 2026 के अंतर्गत दिनांक 24 फरवरी 2026 को जो गणित विषय की बोर्ड परीक्षा होने वाली है कक्षा 10वीं की, उस परीक्षा में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उन प्रश्नों के अभ्यास सीरीज का हमारा 14वां दिन है और 14वें दिन हम आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 14 प्रायिकता पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह अध्याय कुल 4 अंकों का है और इसमें से बोर्ड एग्जाम में कुल 3 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, जिनमें से एक प्रश्न होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, एक प्रश्न होगा रिक्त स्थान का, दोनों प्रश्न 1-1 अंक के हैं, और एक प्रश्न आएगा लघु उत्तरात्मक प्रकार का जो 2 अंकों का होता है। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यह अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्याय इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप इजीली ये 4 में से 4 अंक हासिल कर सकते हो। बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इस चैप्टर में से पूरे 4 में से 4 अंक ला सकता है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आप इस चैप्टर की अच्छी तरह से तैयारी कर लोगे और पूरे 4 में से 4 अंक लाओगे। तो सभी विद्यार्थी पूरा वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो को अच्छे से देखकर इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने आपको हल करवाए हैं उनकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो विभाग ने बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, उस ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखते हुए, मॉडल प्रश्न पत्र को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके एग्जाम के लिए। और एक बात और ध्यान रख लीजिए बच्चों, प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना दिए हैं। आप सारे के सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन पर और प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रकार का हमारा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पिक प्रश्न, जिन्हें हम अवैध अदय वाला प्रश्न के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न इसमें से आने वाला है एग्जाम में, तो हम देख लेते हैं मुख्य मुख्य कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट मैंने डाला है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। घटना की प्रायिकता क्या नहीं हो सकती है? जैसे -3/4, 11/3, 1.2 या उपरोक्त सभी। तो बच्चों यहाँ जो मैंने ये चारों ऑप्शन डाले हैं ना, ये चारों ही प्रायिकताएं नहीं है। कारण ये है कि प्रायिकता कभी एक तो माइनस में नहीं होती, तो ये उत्तर प्रायिकता वाला नहीं है। दूसरा ब ऑप्शन देखो 11/3। 11/3 अगर हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 3 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा, 3 से बड़ा उत्तर है ये। तो प्रायिकता का मान आप अगर प्रायिकता के बारे में जानते होंगे तो प्रायिकता का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता। तो ना तो ये उत्तर आएगा ना ये उत्तर आएगा। और ये 1.2 लिखा हुआ है, ये भी तो 1 से बड़ा है ना, तो ये भी उत्तर नहीं है। यानी तीनों ही क्या है, प्रायिकता के आंसर नहीं है। तो प्रश्न में यही तो पूछा गया था, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो तीनों ही नहीं है प्रायिकता। तो इसका मतलब हमें उपरोक्त सभी यानी चौथे ऑप्शन पे टिक लगाना था। ठीक है बच्चों, आगे है इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है, 1, -1.2 और 4/5 और चौथा उपरोक्त सभी। इसमें देखो एक बच्चों किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, ये तो आंसर है हमारा। -1.2 माइनस में कभी प्रायिकता होती ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर मतलब प्रायिकता का के अंतर्गत नहीं आता, तो प्रायिकता नहीं हो सकती यानी ये वाला सही होगा। 4/5 प्रायिकता का एक मान है, 4 ऊपर वाला मान छोटा है, नीचे वाला मान बड़ा है, तो प्रायिकता हो सकती है ये। और आखिरी है उपरोक्त सभी, ये तो नहीं हो सकती। ये दोनों प्रायिकताएं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये ब ऑप्शन हमारा यही होगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती यानी माइनस वाला उत्तर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। कोई भी एक निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। निश्चित घटना यानी कि जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना को निश्चित घटना कहते हैं, इसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर इसका चौथा है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना, जो घटना घटित नहीं हो सकती, उसकी क्या प्रायिकता होगी बच्चों? तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। असंभव है, कोई घटना घटित नहीं हो सकती, तो प्रायिकता 0 होगी। असंभव घटना की प्रायिकता 0, निश्चित घटना की प्रायिकता 1। और अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5वां, जिसमें यह पूछा गया है किसी संभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना
जो घटना घटित होने की संभावना है तो उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। संभव घटना है, ये नहीं है कि वो निश्चित है और ये भी नहीं है कि वो असंभव है। संभव घटना है तो संभव घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है और ये प्रायिकता 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका ये वाला उत्तर सही माना जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद छठा अवैधता वाला प्रश्न देखो, सिक्के को एक बार उछाला जाए तो पट न आने की प्रायिकता होगी। सिक्का जब हम एक बार उछालेंगे तो उसके दो परिणाम संभव है, या तो हेड या टेल। ये दो ही परिणाम है, या तो चित या पट। तो पट नहीं आना चाहिए, यानी ये वाला परिणाम नहीं आना चाहिए। तो बचा कौन सा परिणाम? केवल एक परिणाम बचा है और कुल परिणाम कितने थे? 2। 1/2 बच गया। एच हमारा आने की प्रायिकता बतानी है, पट नहीं आना चाहिए यानी टी नहीं आना चाहिए तो एच आएगा और एच आने की प्रायिकता 1/2 है। ए ऑप्शन सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न, यदि पी ए बराबर 0.73 हो तो पी ए बार होगा। ये है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये है घटना के घटित न होने की प्रायिकता। दोनों का योग हमेशा एक होता है, यानी फॉर्मूला आप याद रखो, पी ए और प्लस में पी ए बार, ये एक सूत्र है। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग एक होता है। इसका मान हमें दे रखा है 0.73 और प्लस में पी ए बार, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये वाला मान इधर जाएगा तो पी ए बार बराबर 1 माइनस 0.73। एक में से घटाना है, क्या घटाना है? 0.73। तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर भी अपने 2 अंक लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0.73। अब इसका घटाव करेंगे तो ये बन जाएगा 0.27। घटाव करने पे 0.27 आएगा तो ऑप्शन आ जाएगा स। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर आएगा। आगे है सवाल नंबर 8, एक पासे को केवल एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासे के ऊपर कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है। तो कुल परिणाम 6। ऊपर क्या लिखना है? विषम संख्या। विषम संख्या के अनुकूल परिणाम है 1 3 5। कितने परिणाम हुए? 3 परिणाम। तो उत्तर आएगा 3/6। 3/6 3 के पारे से कटकर 1/2 में बदल जाएगा तो इसका राइट आंसर 1/2 होगा, जो ऑप्शन स पे दिया हुआ है। आसान से सवाल है, बिल्कुल आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 9वां, निम्न में से सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, जिसमें ना 0 शामिल है ना 1 शामिल है। ये वाला कथन ये बता रहा है। ये वाला कथन कह रहा है कि प्रायिकता का मान 0 से भी बड़ा है, 0 के बराबर भी है, परंतु 1 से छोटा है, 1 के बराबर नहीं है। तो प्रायिकता तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 और 1 के बीच में होती है प्रायिकता, और 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इन चारों में से ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बता रहा है ये सही बात। प्रायिकता पीई की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, यानी ये वाला आंसर लगाना है टिक। चलिए 10वां अवैध वाला प्रश्न देखो, यदि पीई बराबर 3/4 हो तो पीई नहीं का मान कितना होगा? ये 3/4 है और इसकी पूरक घटना यानी पीई नहीं, उसका मान क्या होएगा बच्चों? डायरेक्ट अगर आपको मैं बताऊं, ये 3/4 है तो इन दोनों का घटाव करेंगे 1 आएगा, 1/4 उत्तर बन जाएगा। 1/4 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को टिक करना था। नेक्स्ट इसके बाद सवाल नंबर 11, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो केवल एक चित्त आने की प्रायिकता है। 1/8, 3/8, 1/2, 1/4। देखो सिक्के को जब हमने 3 बार उछाला तो उसके 8 परिणाम संभव है, या तो तीनों एच आएंगे या तीनों टी आएंगे, या तो तीनों एच या तीनों टी, या ऐसा हो सकता है कि 2 बार एच और एक टी आ गया और ये एच बीच में भी आ सकता है, सबसे आगे भी आ सकता है ऐसे, या फिर ऐसे हो सकता है कि 2 टी और एक एच, ये एच बीच में भी आ सकता है, टी एच टी और एच टी टी। ये 8 परिणाम है। तो जो सवाल होगा उसके बटा में 8 आएगा, ये तो पता ही है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो केवल एक चित्त आने की प्रायिकता, बटा में कुल परिणाम तो 8 है। अब
केवल एक चित होना चाहिए। केवल एक चित का मतलब केवल एक एच होना चाहिए। तो देखो इसमें केवल एक एच है, इसमें भी केवल एक एच है, इसमें भी केवल एक एच है। कितने ऐसे परिणाम है जिसमें केवल एक एच है? 3 परिणाम है। तो यहां पर आएगा 3। 3/8 इसका उत्तर होगा जो ऑप्शन ब पे दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक पासे को 2 बार उछालने पर अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता होगी। अंकों का योग 11 आना चाहिए, तो 11 आने की दो स्थितियां, या तो 5 और 6 आ जाए, और दूसरी स्थिति है 6,5 आ जाए। पहले पासे पे 5, दूसरे पर 6, या फिर पहले पर 6, दूसरे पर 5। ये दो स्थितियां हैं जब योग 11 आएगा। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने होंगे? एक सिक्के को कितनी बार उछाला? 2 बार, तो 6 गुणा 6 36 परिणाम। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 36 तो बटा में, और टोटल कितने परिणाम है? 2। 2 ऊपर आएगा, 2/36। 2 के पाड़े से कटेगा, 1/18 उत्तर आ जाएगा जो ब ऑप्शन पे दिया हुआ है। इस तरह से ये सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है, इजीली आप इन प्रश्नों को कर पाओगे। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर सभी संभव परिणामों का योग होगा। तो 3 बार उछाला है सिक्के को, 3 बार उछाला है, तो क्या लिखा जाएगा? एक सिक्के की कितनी साइड होती है? 2। 2 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा? 8। 8 परिणाम आ जाएंगे। कितने परिणाम होंगे? 8। 8 परिणाम ऑप्शन द सही ऑप्शन माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है, तो इसका 1 हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है एबेसेडे वाला। एक खिलाड़ी 7 प्रयासों में से 2 बार गोल करता है, गोल न करने की प्रायिकता बताओ। गोल करता कितनी बार है? गोल करता कितनी बार है? 2 बार। और गोल नहीं करता, 7 टोटल प्रयास में से 2 बार गोल कर लिए, यानी कि बचे हुए 5। 5 बार ऐसी है जब वो गोल नहीं करता, तो 5 बटा में प्रायिकता आ जाएगी कुल परिणाम 7। 5/7, 5/7 ऑप्शन ब पे दिया हुआ है। तो ये थे बच्चों एबेसेडे वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनको मैंने एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करवा दिए। अब हमारा प्रश्नों का दूसरा प्रकार, अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान के प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता डैश या इससे बड़ी तथा डैश या इससे छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा या तो प्रायिकता 0 होगी, या इससे बड़ी होगी, या फिर प्रायिकता 1 होगी, या इससे छोटी होगी। तो 0 और 1 लिखना है इसमें। नेक्स्ट इसके बाद अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा। किसी घटना की प्रायिकता व उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है। कोई घटना है, उसकी पूरक घटना है, दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर थर्ड। किसी घटना ए के लिए पी ए प्लस पी ए नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मान 1 होता है। कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो डैश कहलाती है। शून्य घटना अगर हो, प्रायिकता का मान 0 आ जाए किसी घटना के लिए, तो उस घटना को हम बोलेंगे असंभव घटना। कौन सी घटना होगी? असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अगला सवाल नंबर 5वां। वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो डैश कहलाती है। एक प्रायिकता कब होती है? जब कोई घटना घटित होना निश्चित है, तो उस घटना को बोलते हैं निश्चित घटना। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए बराबर डैश है। तो इसका फार्मूला लिखना है अपने को, घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया। आगे है इसका 7वां रिक्त स्थान वाला प्रश्न। यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता पी ए हो, तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता डैश से दिखाई जाती है। तो पी ए बार से
दर्शाई जाती है। इसकी जगह कई बार हम पी ए नहीं भी लिख सकते हैं, पी ए नहीं से दर्शाई जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7वां रिक्त स्थान वाला। अब हमारे अगले प्रश्न बनते हैं इसमें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होता है। एक प्रश्न इसमें से भी आना है, तो अब अपने सोल्व करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता बाहर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता पान का गुलाम है, ईंट का पत्ता नहीं है, लाल रंग का बादशाह है, या एक हुकुम का इक्का नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। इस तरह के मैंने यहाँ पर 4 प्रश्न डाले हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको केवल 2 ही प्रश्न मिले, एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न, तो उसको आप जितना ज़्यादा माइंड मत करना, क्योंकि मैंने 4 प्रश्न इसीलिए डाले ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले देखो, ताश के कुल पत्ते कितने हैं? ताश के कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ते बराबर 52। अगर कुल पत्ते 52 है तो कुल परिणाम भी कितने हुए? 52। तो कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम लिख दो, या कुल परिणाम लिख दो बराबर 52। अब इसका जो पहला प्रश्न है वो ले लेते हैं, पान का गुलाम। तो लिखेंगे पान का गुलाम होने के अनुकूल परिणाम, पान के गुलाम होने के अनुकूल परिणाम। कितने पत्ते ऐसे हैं जो पान के गुलाम होते हैं? पूरी ताश की अगर आपको जानकारी है तो ताश के अंदर पान के 13 पत्ते होते हैं, और उनमें से गुलाम केवल एक ही होता है। पान का गुलाम केवल एक पत्ता होता है पूरी ताश में। 52 पत्तों की ताश होती है, उसमें पान के 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्तों में से गुलाम एक ही होता है, एक ही गुलाम होता है, एक ही बेगम होती है, एक ही बादशाह होता है, एक ही इक्का होता है। तो पान का गुलाम एक ही होगा। अतः अभिष्ट प्रायिकता इसकी कितनी होगी? अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी फार्मूला लगा दो, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 1 बटा में कुल परिणाम कितना है? 52। 1 बटा 52 इसका उत्तर आ गया। सेकंड इसमें पूछा गया है, ईंट का पत्ता नहीं है, तो यहां लिखेंगे ईंट का पत्ता नहीं होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने पत्ते हैं जो ईंट के पत्ते नहीं है? पूरी ताश 52 पत्तों की होती है, उसमें से केवल 13 पत्ते ऐसे हैं जो ईंट के हैं, उनको हटा दो, बाकी कितने बच गए? 39। 39 पत्ते ऐसे हैं जो ईंट के नहीं हैं, लास्ट में लिख दो। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी फॉर्मूला इसका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 39 बटा कुल परिणाम 52। 39 और 52 13 के पाड़े से कटते हैं, 13 तीय 39, 13 चौके 52। तो 3 बटा 4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। आगे है लाल रंग का बादशाह। तो थर्ड पॉइंट बनाते हैं इसमें, लाल रंग का बादशाह और फिर एक हुकुम का इक्का नहीं। तो पहले हम तीसरा पॉइंट करते हैं, लाल रंग का बादशाह। लिखेंगे लाल रंग का बादशाह होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। पूरी ताश में लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं बच्चों? लाल रंग के केवल 2 ही बादशाह होते हैं, एक पान का और एक ईंट का। तो अनुकूल परिणाम 2। अतः अभिष्ट प्रायिकता, कुल परिणाम हमने बार बार नहीं लिखने, एक ही बार लिख दिया शुरू में। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम 52। 2 बटा 52, 2 के पार्ट से काटेंगे 1 बटा 26। और लास्ट क्वेश्चन इसका, पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक हुकुम का इक्का नहीं, हुकुम का इक्का नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे हुक्म का इक्का नहीं होने के अनुकूल
परिणाम। पूरी ताश 52 पत्तों की होती है, उसमें से हुकुम के इक्के के पत्ता को नहीं रखना अपने, तो हुकुम के इक्के एक ही होते हैं। हुकुम का एक इक्का होता है, उसको कम कर दो, बाकी बचे 51। तो अनुकूल परिणाम 51। अतः लिखेंगे अतः अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 51 बटा कुल परिणाम 52। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और परिणामों को लिख लिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होगा। तो हल करते हैं। पासे को 2 बार फेंका गया तो लिखेंगे पासे को 2 बार फेंका जाता है, अतः कुल परिणाम एक पासे के 6 परिणाम होते हैं, दूसरी बार फेंकेंगे तो भी 6 होंगे, तो 6 और 6 का गुणा 36। कुल परिणाम कितने हैं? 36 है। अब वो 36 परिणाम, जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि परिणामों को लिख लिया जाता है, तो हम एक साइड में टेबल बना के उन परिणामों को लिख कर दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस तरह से एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर जो 36 परिणामों की सारणी बनती है, वो सारणी तैयार कर ली, यहाँ पर बना दी आपके सामने। अब कुल परिणाम हमारे 36 हैं, तो अब हम इसके बाद इसके जो दोनों प्रश्न हैं उनको सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो यहाँ नोट करेंगे 5 किसी भी बार में न आने के अनुकूल परिणाम, न आने के अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने परिणाम हैं जिसमें 5 नहीं आया हुआ? तो उसको आप देखो बच्चों, 5 यहाँ इन मानों में 5 आया हुआ है, इसके अलावा 5 यहाँ पर भी है। ये सारे मान ऐसे हैं जिसमें 5 है, इसके अलावा कहीं पर भी 5 आपको नहीं दिख रहा। तो बाकी के मानों को काउंट कर लो, या फिर आप क्या करो, ये येलो कलर वाले मान जो है, ये टोटल 11 मान है, इन 11 को 36 में से कम कर दो, तो हमारे पास 36 में से 11 कम हो जाएंगे, कुल मिलाकर 25 परिणाम बच जाएंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता कितनी आएगी? अभीष्ट प्रायिकता यानी कि 5 के नहीं आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 25 बटा 36 आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होगा, तो लिखेंगे प्राप्त अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होने के अनुकूल परिणाम, 10 या 10 से अधिक होने के अनुकूल परिणाम। दोबारा से टेबल में देखो, 10 या 10 से अधिक होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 12 होना चाहिए। तो ये देखो, इनका योग, इनका अगर अपने योग देखें 4 और 6 का योग 10, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इनका दोनों का योग 11-11 है, और ये 12 है। तो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होने की कितनी स्थितियां बनी? ये सारी स्थितियां टोटल मिलाकर 6 स्थितियां हैं, तो यहां पर लिख दो 6। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता कितनी होएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 6 बटा में कुल परिणाम 36, 6 बटा 36 6 के पाड़े से कटकर 1 बटा 6 में बदल जाएंगे। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है और परिणामों को लिख लिया जाता है।
इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों बार समान परिणाम प्राप्त होंगे, पासे पर प्राप्त अंकों का योग 5 या 5 से कम होगा। अच्छा प्रश्न है ये भी, पिछले सवाल की तरह। पासे को कितनी बार फेंका गया है या उछाला गया है? 2 बार। पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 6 गुणा 6 बराबर 36 परिणाम होंगे। ठीक है, कुल परिणाम बराबर 36। अब वो 36 परिणामों की एक टेबल है जो मैं यहां पर बना रहा हूं। ये टेबल है अपने पास 36 परिणामों की। अब इसके जो संबंधित दोनों प्रश्न हैं इनको देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, दोनों बार समान परिणाम प्राप्त होंगे, तो लिखेंगे दोनों बार समान परिणाम प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने अनुकूल परिणाम हैं जो समान दिखा रहे हैं, इसमें एक जैसे मान आ रहे हैं दोनों, वो परिणाम काउंट करने हैं। तो आप देखिए, ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, ये समान परिणाम है, एक जैसे हैं। तो ये टोटल कितने हैं? 6 परिणाम ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। ठीक है, इसको एक बार रफ कर देता हूं, यहां पर टोटल लिख दो 6 परिणाम। अब अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 6 बटा 36 यानी 1 बटा 6 इसका उत्तर आएगा। ओके, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जिसमें यह पूछा गया है पासे पर प्राप्त अंकों का योग 5 या 5 से कम होगा, तो लिखेंगे अंकों का योग 5 या 5 से कम होने के अनुकूल परिणाम। उन परिणामों की संख्या जहां पर अंकों का योग 5 या 5 से कम आता है। तो पहले देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, इनके अंकों का योग कितना है? 1,1 2 हो गया, यहां पर 1,2 3, इनका जोड़ 4, इनका जोड़ 5। 5 या 5 से कम होना चाहिए, तो 5 तक ले सकते हैं अपने। इनका जोड़ 3, इनका जोड़ 4, इनका जोड़ 5। नीचे आएंगे तो जोड़ 6 बन जाएगा, तो इसको छोड़ना है। 3 और 1 4, 3 2 5, 4 और 1 5। ये सारे मान ऐसे हैं जिनका योग 5 या 5 से कम है, तो इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे कितने परिणाम है? 10 परिणाम है। इनको हटा देते हैं यहाँ से। टोटल परिणाम कितने हुए? 10। ये 10 परिणाम लिख लो। अतः अभीष्ट प्रायिकता, अतः अभीष्ट प्रायिकता क्या रहेगी? अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 10 बटा में कुल परिणाम 36। 10 और 36 2 के पाड़े से कटेंगे, 5 बटा 18 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्नों का अगला प्रकार है, एक थैले में 5 लाल, 3 हरी और 4 काली गेंदें हैं। बिना थैले में झांके इसमें से एक गेंद बाहर निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद लाल है, हरी नहीं है, नीली है, सफेद नहीं है। 4 प्रश्न पूछ लिए। तो पहले तो हम लिखेंगे थैले में टोटल कितनी गेंदें हैं। थैले में लाल गेंदें कितनी हैं? लाल गेंदें हैं 5। हरी गेंदें कितनी हैं? हरी गेंदें हैं 3। और काली गेंदें कितनी हैं? काली गेंदें 4। तो थैले में कुल गेंदें कितनी हुई? थैले में कुल गेंदें, इन सभी का योग 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12, 12 गेंदें हो गई कुल। तो नीचे लिखो
कुल परिणाम, कुल परिणाम, जितनी थैले में गेंदें हैं उतने ही कुल परिणाम होंगे 12। अब इसका फर्स्ट पार्ट ले लो जिसमें पूछा है लाल है, तो गेंद लाल होने के अनुकूल परिणाम लिखने हैं। गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। लाल गेंदों की टोटल संख्या देखो कितनी है, 5, तो गेंद के लाल होने के अनुकूल परिणाम भी 5 होंगे। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी कि गेंद के लाल होने की प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता फॉर्मूला इसका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 5 बटा कुल परिणाम 12, 5 बटा 12 उत्तर आ गया। सेकंड क्वेश्चन जिसमें यह पूछा गया कि हरी नहीं है, तो लिखेंगे गेंद हरी नहीं होने के अनुकूल परिणाम, हरी नहीं होने के अनुकूल परिणाम। गेंद के हरी नहीं होने के अनुकूल परिणाम, कितनी गेंदें हरी नहीं है, तो देखो हरी गेंदें सिर्फ 3 है, 3 ऐसी गेंदें हैं जो हरी है। इन 3 को छोड़कर ये 5 और ये 4, ये दोनों टाइप की गेंदें हरी तो नहीं है। हरी गेंदें 3 है तो 9 गेंदें बच जाएगी, 12 में से 3 कम कर दो तो बाकी बची 9। 9 गेंदें ऐसी है जो हरी नहीं है। अतः अभिष्ट प्रायिकता कितनी हुई, अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 9 बटा 12। 9 और 12 3 के पार्ट से कटेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 बटा 4 इसका उत्तर आ गया। आगे है क्वेश्चन नीली है, तो गेंद के नीली होने की प्रायिकता लिखनी है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट बनाते हैं। गेंद नीली होने के अनुकूल परिणाम, नीली होने के अनुकूल परिणाम। थैले में ऐसी कितनी गेंदें हैं जो नीली है, तो आपने जब शुरू में प्रश्न पढ़ा उसमें आपने देखा थैले में 3 रंग की गेंदें हैं। कौन कौन सी गेंदें हैं, लाल, हरी और काली, तो नीली गेंद तो है ही नहीं थैले में, तो यहां लिख देंगे नीली गेंद होने के अनुकूल परिणाम 0। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम 0 बटा कुल परिणाम 12, 0 बटा 12 यानी 0 आ गया। ये एक असंभव घटना की प्रायिकता भी है, क्योंकि 0 उत्तर आया तो असंभव घटना होती है, वो नीली गेंद निकलना थैले में से पॉसिबल नहीं है। थैले में नीली गेंद है ही नहीं तो नीली गेंद निकलेगी कहाँ से। अगला सवाल इसमें चौथा पूछा गया था कि सफेद नहीं है, ऐसी कितनी गेंदें हैं जो सफेद नहीं है, तो देखो पहले तो लिखेंगे गेंद सफेद नहीं होने के अनुकूल परिणाम। ऐसी कितनी गेंदें हैं जो सफेद नहीं है, कुल गेंदें कितनी थी 12, उसमें से सफेद वाली को हटा दो, सफेद गेंदें तो है ही नहीं, सफेद गेंदें 0 है, 0 कम कर दो यानी 12 गेंदें बच जाएगी। 12 की 12 गेंदें ऐसी है जो सफेद है ही नहीं, कुछ तो गेंदें लाल है, कुछ गेंदें काली है और कुछ गेंदें हरी है। लाल, काली और हरी, 3 ही कलर की गेंदें हैं, लाल, हरी, काली, तो इसका मतलब क्या हुआ, थैले में तो सफेद गेंद नहीं है, तो नहीं होने के अनुकूल परिणाम 12। होने के परिणाम, गेंद के सफेद होने के परिणाम तो 0 हैं, नहीं होने के परिणाम कितने हैं 12। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अर्थात अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का फॉर्मूला 12 बटे 12, अनुकूल परिणाम भी 12, कुल परिणाम भी 12, उत्तर आ जाएगा 1। यानी सफेद गेंद नहीं निकलना एक निश्चित घटना है, सफेद गेंद निकलेगी ही नहीं, ये फिक्स है। ठीक है, आगे है सवाल इसका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5वां। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि तीनों परिणाम समान होंगे, कम से कम एक चित्त आएगा, केवल एक पट आएगा या अधिक से अधिक एक चित्त आएगा। तो हल करते हैं इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5वें को। एक सिक्का
3 बार उछालने पर, एक सिक्का 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम, एक सिक्के की 2 साइड होती है, दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 परिणाम। ये 8 परिणाम कौन से होंगे, एक टेबल के माध्यम से हम अपने दर्शा सकते हैं। एक टेबल बनाते हैं 8 की और इन परिणामों को दर्शा देते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में आप वो 8 मान देखोगे कि कौन कौन से मान है वो। सबसे पहला यहाँ पर या तो होंगे तीनों H, या फिर 2 H होंगे और एक T आ जाएगा। और ये T साइड में था लास्ट में, अब ये बीच वाले सिक्के पे भी आ सकता है और सबसे पहले सिक्के पर भी आ सकता है। इधर या तीनों T होंगे या फिर 2 T और एक H होगा। जो H लास्ट में था वो बीच में भी आ सकता है और H सबसे आगे भी आ सकता है। बस ये 8 परिणाम है। इन 8 परिणामों में से अब जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले में क्या है कि तीनों परिणाम समान है, तीनों परिणाम समान होने की अनुकूल परिणाम, समान होने के अनुकूल परिणाम। ऐसे कितने परिणाम हैं जो समान है, तो आप देखो डायग्राम, अगर इसमें टेबल में देखोगे ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ऊपर वाले तीनों सेम परिणाम और ये वाले परिणाम भी सेम। इसके अलावा तीनों एक जैसे कहीं नहीं दिख रहे। तो 2 ही ऐसी स्थितियां हैं जहां पर परिणाम एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य होगा हम अनुकूल परिणाम 2 लिखेंगे। अभिष्ट प्रायिकता यानी तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता बराबर आ जाएगी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 2 बटा कुल परिणाम 8, 2 बटा 8 यानी 1 बटा 4 इसका राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कम से कम एक चित्त आएगा, कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम। कम से कम एक बोला है बच्चों, इस लाइन का मतलब समझना। अनुकूल परिणाम, कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक का मतलब एक कम से कम होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। चित्त यानी H, एक से कम H वाले को छोड़ना है। इसमें देखो कम से कम, आप देखोगे यहां पर कम से कम एक चित्त है, ठीक है, एक H है ना कम से कम, एक से ज्यादा भले ही हो जाए, कम से कम एक होना चाहिए। इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी एक है कम से कम, इसमें भी कम से कम एक है, 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 इसमें नहीं है। ये एक ऐसा परिणाम है जिसमें H है ही नहीं, कम से कम एक होना जरूरी था, इसमें नहीं है। तो केवल 7 ऐसे परिणाम हमें मिले जिसमें कम से कम एक चित्त आया हुआ है। कम से कम एक का मतलब एक वाला लेना है, 2 वाला और 3 वाला, तीनों काउंट करने हैं। तो अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 7 बटा 8, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया केवल एक पट आएगा, केवल एक पट आने के अनुकूल परिणाम, केवल एक पट आने के अनुकूल परिणाम। केवल एक ही पट होना चाहिए, पट यानी टी, केवल एक टी होना चाहिए। वो परिणाम छांटो जिसमें केवल एक टी है, जैसे ये है, ये वाला है और ये वाला है। इन तीनों में केवल एक टी है, बाकियों में टी एक से ज्यादा है या एक से कम भी है। यहाँ देखो 0 टी है, इसमें 2 टी है, इसमें 3 टी है, इन तीनों में 2 टी है। तो केवल एक लिखा हुआ था, इसलिए अनुकूल परिणाम केवल इसके कितने हुए, 3। अभिष्ट प्रायिकता, केवल एक टी आने के अनुकूल परिणाम 3, तो प्रायिकता कितनी होगी इसकी, अभिष्ट प्रायिकता केवल एक टी आने की यानी एक पट आने की प्रायिकता 3 बटा 8। ओके,
लास्ट रह गया अधिक से अधिक एक चित्त आएगा। अधिक से अधिक एक चित्त आएगा। तो चलिए अपने देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेबल को अपने अगली कॉपी पे ले जाएंगे और चौथा पॉइंट इसमें लिखते हैं पहले तो। अधिक से अधिक एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम। इसके कितने अनुकूल परिणाम होंगे? टेबल मैं दोबारा से यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। ये वाली जो टेबल है इसकी को कॉपी कर लेते हैं। तो इस टेबल को यहाँ पर अपने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और समझते हैं। अधिक से अधिक क्या लिखा हुआ है कि अधिक से अधिक एक चित्त होना चाहिए, एक से ज़्यादा चित्त नहीं होना चाहिए। चित्त यानी कि एच, एक से ज़्यादा एच नहीं होने चाहिए। तो जो पहले हमने यहाँ पर येलो कलर कर रखा है इसको मैं रफ कर देता हूँ। और अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कितने ऐसे हैं जिसमें अधिक से अधिक एक चित्त है। एक से अधिक नहीं होना चाहिए, बात दोबारा सुन लो। इसमें एक से अधिक है, छोड़ दो। इसमें भी एक से अधिक है, छोड़ दो। इसमें एक से अधिक है, छोड़ दो। इसमें भी एक से अधिक है, छोड़ दो। इसमें एक है, लिख लो, इसको नोट कर लो। ये हमारा पहला परिणाम हो गया। इसमें भी एक है, नोट कर लो इसको भी। ये हमारा दूसरा परिणाम। इसमें भी एक ही चित्त है, इसको भी नोट कर लो। इसको भी नोट कर लो। ये एक से कम है, इसमें है ही नहीं। तो एक से अधिक तो नहीं है ना, एक से अधिक वाले को ही छोड़ना है। एक से अधिक वाले ये ऊपर वाली लाइन छोड़ दी हमने सारी। तो ऐसे चार परिणाम हमें मिले जिसमें अधिक से अधिक एक चित्त आया हुआ है। अब अपने इसकी प्रायिकता निकालेंगे। अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 बटा में कुल परिणाम 8। 4 बटा 8 यानी 1/2 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक पट अवश्य आएगा, एक भी चित्त नहीं आएगा। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सिक्के को 2 ही बार उछाला गया है तो लिखेंगे सिक्के को 2 बार उछालने पर, सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम। सिक्के को 2 ही बार उछाला है तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 2 बराबर 4। 4 परिणाम आएंगे। 4 परिणामों की अगर अपने टेबल बनाएं, सारणी बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेबल बना लेते हैं 4 परिणामों की, छोटी सी सारणी बनेगी, यहाँ पर साइड में बना देते हैं। देखो सबसे पहले तो या तो दोनों एच होंगे या दोनों टी होंगे, या पहला एच दूसरा टी, या फिर इसका उल्टा पहला टी दूसरा एच। ये 4 परिणाम है। अब जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे हम चलेंगे। कम से कम एक पट अवश्य आएगा तो लिखेंगे कम से कम एक पट अवश्य आने के अनुकूल परिणाम। आएगा नहीं लिखना, आने के अनुकूल परिणाम। एक पट कम से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? कम से कम एक पट होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा भले ही हो जाए। तो अपने देखो दोबारा समझो इस लाइन का, कम से कम एक पट होना चाहिए। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। पट यानी टी, एक से कम इसमें है, इसको छोड़ दो। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। देखो इसमें कम से कम एक पट है, इसमें भी कम से कम एक है, इसमें तो 2 है, 2 वाले को भी काउंट करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 3। अनुकूल परिणाम 3। अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 3/4। अगला सवाल है इसमें एक भी चित्त नहीं आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें नोट करते हैं। एक भी चित्त नहीं आने के अनुकूल
परिणाम। ऐसे कितने परिणाम होंगे जहां पर चित्त नहीं होगा? सवाल में देखो, एक भी चित्त नहीं होना चाहिए। चित्त यानी एच नहीं होना चाहिए। इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो एक ऐसा परिणाम मिला तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। केवल एक परिणाम ऐसा है जिसमें चित्त नहीं है। लिखेंगे अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4, 1/4 इसका उत्तर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7वां। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर प्राप्त होगा? इसमें 6 सवाल दे दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। हालांकि 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम। पासे को एक ही बार उछाला है तो कुल परिणाम 6 होंगे। लिखना चाहो तो यहाँ परिणाम लिख दो, 1 2 3 4 5 6। ये 6 परिणाम है पासे को एक बार उछालने पर। अब इसके बाद इसमें कई सारे सवाल हैं, तो पहला सवाल ले लेते हैं। एक विषम संख्या, तो लिखेंगे एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। सीधा प्रायिकता पे नहीं जाना, पहले अनुकूल परिणाम लिखने हैं। आने के अनुकूल परिणाम। पासे के ऊपर अगर विषम अंक आता है, विषम संख्या आती है, उसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? या तो 1 या 3 या 5। ये 3 ऐसे परिणाम हैं जो विषम संख्याएं हैं। तो 3 परिणाम है। दो नीचे लिखेंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता यानी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम 3 और बटा में कुल परिणाम 6। 3/6 यानी 1/2। 3 से कट गया, 3 के पाड़े से। सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। लिखेंगे एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम भी 3 होंगे। देखो, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये 3 ऐसी संख्याएं जो अभाज्य है। तो 2 3 और 5। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता 3/6 यानी इसका उत्तर भी आ गया 1/2 आंसर। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न, 2 व 5 के बीच स्थित एक संख्या। तो अगले पेज पे चलते हैं, तीसरा पार्ट करते हैं। 2 व 5, 2 व 5 के बीच स्थित संख्या के अनुकूल परिणाम। 2 व 5 के बीच में 2 ही संख्याएं आ सकती है, या तो 3 या 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी फिर इसकी? लिखो अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता बराबर 2/6। 2/6 यानी 1/3 का उत्तर आ गया। फिर इसके बाद चौथा सवाल जिसमें यह पूछा गया है, चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, बैक जाके 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम। पासे के ऊपर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, तो 5 से बड़ी संख्या केवल एक ही है जो खुद 6 है। तो अभिष्ट प्रायिकता कितनी होगी फिर इसकी? अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम 1 बटा कुल परिणाम 6, 1/6। पांचवा सवाल जिसमें यह पूछा गया है 6 या 6 से छोटी संख्या। 6 या 6 से छोटी संख्या
आने के अनुकूल परिणाम निकालो पहले तो। आने के अनुकूल परिणाम 6 या 6 से छोटी संख्याएं, कुल मिलाकर 6 संख्याएं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारी संख्याएं या तो 6 है या 6 से छोटी संख्याएं हैं। तो बच्चों इसकी जो प्रायिकता होगी वो फिर कैसे निकलेगी? अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम भी 6, 1 आ जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन छठा इसमें पूछा गया था, एक भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, होने के अनुकूल परिणाम, नहीं होने के अनुकूल परिणाम। आप प्रश्न को बैक जाकर देख लेना, छठा प्रश्न यही लिखा हुआ था, एक भाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम। 1 से लेकर 6 तक में केवल 2 ही भाज्य संख्याएं होती है, 2 और 4, उनको छोड़ दो, बाकी कितने बच गई? 4 संख्याएं, 1, 2, 3 और 5। ये सारी संख्याएं भाज्य नहीं है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता आ जाएगी बच्चों, प्रायिकता का फॉर्मूला, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम 4 बटा कुल परिणाम 6। 2 के पाड़े से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2/3 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। दुकानदार इस समूह में से एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खराब है, वह पेन खराब नहीं है। 2 सवाल पूछे हैं, तो पहले हम लिखेंगे खराब पेन कितने हैं। खराब पेन बराबर 12। अच्छे पेन, अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन बराबर है 132। तो कुल पेन, तो कुल पेन कितने हुए? 12 खराब, 132 अच्छे बराबर 144। 144 पेन कुल हुए, अर्थात कुल परिणाम कितने हुए? कुल परिणाम, हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 144 है। अब इसका जो पहला प्रश्न है, वह पेन खराब है, तो लिखेंगे पेन खराब होने के अनुकूल परिणाम। पेन खराब होने के अनुकूल परिणाम, कितने पेन खराब है उनकी संख्या नोट करनी है। 12 पेन खराब है, नोट कर दिए। अतः अभिष्ट प्रायिकता, अतः अभिष्ट प्रायिकता, प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 12 बटा कुल परिणाम 144। 12 के पाड़े से 1 कटेगा, 12 कम 12, 12 बारी 144, 1/12 आ गया। 1/12 इसका राइट आंसर आ गया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा है कि वह पेन खराब नहीं है, तो लिखेंगे पेन खराब नहीं होने के अनुकूल परिणाम। पेन खराब नहीं होने के अनुकूल परिणाम। कितने पेन ऐसे हैं जो खराब नहीं है? 132 पेन। अच्छे पेन है वो खराब नहीं होते, तो इन्हीं की संख्या लिखनी है। नीचे लिखेंगे अतः अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता अनुकूल परिणाम 132 बटा में कुल परिणाम 144। देखो अभी हमने 12/144 किया था, 12 के पाड़े से कटा था, ये 12 के पाड़े से कट जाएगा, ये भी 12 के पाड़े से कट जाएगा। 12 एकम 12, 1 बच गया, 1 और 2 12, 12 एकम 12, 11 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 12 बारी 144। तो आंसर आएगा 11/12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये था बच्चों प्रायिकता पर बेस्ड एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दी है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा न बनाते हुए, इतना बहुत है वीडियो, आप प्रायिकता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे इस वीडियो को देखते हुए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।